जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो वो एक भाई का प्रश्न था जिसका आज मैं उत्तर इस वीडियो में आपको दे रहा हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उस शक्ति की, उस तपस्या की, उस रहस्य की जिसको जानकर ऋषि और मुनि देवताओं के समान तेजस्वी बन गए, और उस शक्ति का नाम है ब्रह्मचर्य। लेकिन देखिए, क्या ब्रह्मचर्य केवल एक व्रत है? क्या ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल काम वासनाओं से दूर रहना है, या फिर इसके अंदर कोई ऐसा दिव्य रहस्य छुपा हुआ है जो मनुष्य को मानव से महामानव बना देता है? तो आज की वीडियो में हम इसी को गहराई से समझेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखना, पूर्ण रूप से देखना। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर देना, जिससे कि अन्य लोगों को भी ये जानकारी प्राप्त हो। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, ब्रह्मचर्य का असली अर्थ क्या होता है। ब्रह्मचर्य केवल शरीर का संयम नहीं है। यदि कोई सोचे कि हम शरीर को कंट्रोल करके रखेंगे, वासनाओं से आकर्षित होकर गलत काम नहीं करेंगे, तो देखिए इसके अर्थ को समझते हैं। ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्म जैसा आचरण करने वाला ही ब्रह्मचारी कहलाता है। ब्रह्म अर्थात ईश्वर के मार्ग पर चलना, अपने हर विचार को पवित्रता की ओर ले जाना। केवल एक काम वासना को ही नहीं, हर विचार को पवित्रता की ओर ले जाए। और जब मन में इच्छाएं हों तो मन भटका देता है, क्योंकि इच्छा ही व्यक्ति की दुश्मन भी है और मित्र भी। यदि अच्छी कोई इच्छा उसके मन में उत्पन्न हुई और उस कार्य को कोई व्यक्ति करता है तो वो सम्मान का अधिकारी कहलाता है। लेकिन यदि उसके मन में कोई ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई जो धर्म अनुसार सही नहीं है, जो किसी की भी दृष्टि से सही नहीं है, और खुद की भी आत्मा ये जानती है कि ये गलत है, और उस चीज के बारे में जो इच्छा उत्पन्न हो वो विनाशकारी भी होती है, तो इच्छा मित्र भी है और शत्रु भी। अब ये व्यक्ति के ऊपर होता है कि उसकी इच्छा उसको सदमार्ग पे लेके जाती है या कुमार्ग पे। जब व्यक्ति की आंखें भटक जाती हैं तब मनुष्य अपनी ऊर्जा को व्यर्थ कर देता है। तो ऐसे व्यक्ति कभी महान नहीं बन सकते। आंखों से यदि कुछ देखना भी पड़ जाए तो देखने के बाद वो चीज आपके मन में नहीं चलनी चाहिए। अगर मन में चली तो मन भटका देगा। और बहुत से लोगों का ये कहना भी है कि हम चाहते नहीं फिर भी हमारा ब्रह्मचर्य टूट जाता है, क्योंकि वो इच्छा आपके मन पे हावी हो गई। और मन पे यदि कोई चीज आ जाए तो मन चलायमान है, आत्मा रोकती है मत करो गलत है, लेकिन मन कहता है कोई बात नहीं, एक बार से कुछ नहीं होता। मन भटका देता है, और ऐसे व्यक्ति कभी महान नहीं बन सकते। ब्रह्मचर्य वही है जो अपने विचारों को शुद्ध करे। यदि विचार शुद्ध है तो सब कुछ शुद्ध है। केवल शरीर पर संयम रखना और विचारों की अशुद्धता, ये कभी तालमेल नहीं बैठ सकता। आप शरीर से भी कंट्रोल कर लोगे तो मन आपका उन्हीं विषयों में भटकेगा, और जब मन उन्हीं विषयों में भटकेगा तो कहीं ना कहीं वो मन की छाप आपके सामने आएगी। चाहे फिर वो स्वप्न दोष के रूप में आए, चाहे किसी कमजोरी के रूप में आए, वो आपके सामने आएगी। लेकिन जब आप मन से मजबूत हो, मन से आपने ब्रह्मचर्य को धारण कर लिया, तो शरीर बिना आपके मन के नहीं चलता है। फिक्स कर दिया कि ये गलत है, ये सही है, तो शरीर अपने आप कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आपके शरीर को चलाने वाला आपका दिमाग है। तो सबसे पहले अपने मन को स्वच्छ करना आवश्यक है, और मन में उत्पन्न होने वाले जो विचार हैं उनको शुद्ध करना आवश्यक है। और जो अपनी ऊर्जा को आप व्यर्थ में इधर उधर खर्च कर रहे हो, उस ऊर्जा को भगवान की तरफ मोड़ दो, ईश्वर की तरफ मोड़ दो। जब भी आपको इच्छा हो कि मैं ये कार्य करूं, आप तुरंत उसी समय उठ के हाथ पैर धोइए और नाम जाप करने लग जाइए, मंत्र जाप करने लग जाइए, भगवान के सामने बैठ जाइए। मन मर जाएगा उसी समय। और आप उसी से रिलेटेड यदि फोन में या उसके बारे में सोचते हो तो आपकी इच्छा और ज्यादा तीव्र हो जाएगी। इसलिए हमें उस तरफ से मन को हटाना पड़ेगा और हमें भगवान की तरफ मोड़ देना है। अब भगवान को देख के तो ये नहीं आएगा। अगर भगवान को भी देख के किसी के मन में गलत भावनाएं चल रही हैं तो वो एक पशु वृत्ति है। जैसे पशु नहीं देखता कि स्थान क्या है, वैसे ही जब एक व्यक्ति नहीं देखता कि ये स्थान कौन सा है, यहाँ क्या करना उचित है क्या अनुचित, तो वो पशु वृत्ति है। तो पशु वृत्ति से पहले मानव रूप में आना पड़ेगा तुम्हें, उसके बाद ये बातें समझ में आएंगी। और जो नहीं चाहते कि हमारा ब्रह्मचर्य खंडित हो लेकिन फिर भी हो रहा है, तो अपने मन को नियंत्रित करो और मन में उत्पन्न होने वाले जो विचार हैं उन पर संयम रखो। और जब बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा हो, आपको लगे कि मेरे हाथ में अब नहीं है, आप पागल जैसे हो रहे हो, वैसे तो ये स्थिति नहीं होती है लेकिन फिर भी बहुत से लोग कहते हैं कंट्रोल ही नहीं होता, तो फिर भी आपकी ये स्थिति हो रही है, उस समय हाथ पैर धो के माला लेके बैठ जाओ। देखिए, जब गलत उत्पन्न होता है, मान लो कोई पौधा ही है जो विषैला है, आपको पता है कि इस वृक्ष के फल खा के व्यक्ति मरेगा ही, ये वृक्ष आपको छाया भी नहीं दे सकता,
इस वृक्ष पे कोई पक्षी भी आके बैठेगा वो भी मरेगा, तो आप उस पेड़ को काट दोगे, पहले ही काट दोगे, उसे इतना बड़ा होने ही नहीं दोगे कि वो पेड़ आगे चल के कटने में परेशानी दे। तो उसी प्रकार से जो ये आपकी इच्छाएं उठती हैं ब्रह्मचर्य को खंडित करने से रिलेटेड, इनको काट दो, क्योंकि ये वो विषैला वृक्ष है जो आपको अंदर से खोखला कर रहा है। आज आपकी समझ में ये चीजें नहीं आ रही हैं, आप अभी युवावस्था में हैं, लेकिन जब वृद्धावस्था आएगी तब आपको पता चलेगा कि हमने कितनी बड़ी गलतियां की हैं। ब्रह्मचर्य क्यों आवश्यक है? देखिए, यदि एक साधारण से दीपक को हवा के झोंके से बचा लिया जाए तो वो भी पूरी रात्रि प्रकाश दे सकता है, वो भी आपके घर को प्रकाशित कर सकता है पूरी रात्रि के लिए। और एक मनुष्य अपनी जीवन शक्ति ऊर्जा को यदि बचा ले, उसकी रक्षा कर ले, तो उसका तेज, उसकी बुद्धि और उसकी शक्ति देवताओं जैसी हो जाती है, क्योंकि ब्रह्मचर्य से स्मरण शक्ति बढ़ती है, व्यक्तित्व में तेज आता है, व्यक्ति की सोच गहरी होती है, आत्मविश्वास तीव्र होता है, और आवाज में, वाणी में एक वजन आता है, और चेहरे पर एक दिव्य आभा दिखाई देती है। और ये कोई कहानी नहीं है, ये हजारों वर्षों की सत्यता है। आप उस व्यक्ति को देखना जिसने संयम रखा है खुद पे, उसकी बुद्धि को देखना, उसके चेहरे के तेज को देखना, उसकी स्मरण शक्ति को देखना, वो भूलता नहीं है किसी भी चीज को, उसकी आभा देखना। जब वो व्यक्ति बात करे आपसे, उसके बोलने के तरीके को देखना, उसके बोलने का तरीका ऐसा होता है कि उसकी बातों में इतना वजन होता है कि सामने वाला व्यक्ति बिना सुने रह नहीं सकता। ये ब्रह्मचर्य की शक्ति है। स्वामी विवेकानंद ने विदेशों में तहलका मचा दिया ब्रह्मचर्य की शक्ति से। ये आपकी जीवनी ऊर्जा है, जितना आप इसको संचित करके रखोगे उतना ही आपके जीवन में प्रकाश होगा। देखिए, ब्रह्मचर्य का गुण विज्ञान क्या है, इसको समझते हैं। हमारे शरीर में एक दिव्य ऊर्जा बहती है, निरंतर बहती है, और ये वही ऊर्जा है जिससे हमारा जीवन चलता है। हमारा मन सोचता है, बेहतर सोचता है, स्मरण जागता है, बहुत पुरानी से पुरानी चीज को, बहुत बारीक से बारीक ज्ञान को व्यक्ति याद रख सकता है। उस ज्ञान को भी वो पूर्ण विस्तार से खुद जान सकता है, और सामने वाले व्यक्ति को देखकर उसी ज्ञान को उसके अनुरूप आर्थिक रूप से समझा सकता है, क्योंकि उसकी स्मरण शक्ति इतनी तीव्र है कि जो उसने प्राप्त किया उसके वो कई अर्थ बना सकता है। उसने उसको इतनी गहराई से समझ लिया। क्यों? क्योंकि उसकी स्मरण शक्ति तीव्र है, इसलिए कई वर्षों तक भी उस ज्ञान को वो संचित करके रख सकता है। उसके चेहरे का तेज बढ़ जाता है, देखने पर लगता है कि ये कोई दिव्य पुरुष है, क्योंकि उसने अपनी जीवनी शक्ति को बचा लिया है, और वही जीवनी शक्ति अंदर से उसको निखार दे रही है। और ऐसा व्यक्ति ईश्वर से जुड़ता है। यदि कोई व्यक्ति अपने ब्रह्मचर्य को तोड़ता है, बार बार अपनी जीवनी ऊर्जा को बाहर निकालता है, उसको आप देखना कि उसके चेहरे का तेज खत्म हो जाएगा। वो हर समय थका थका, परेशान, आंखों के नीचे काले घेरे, मतलब उसकी एक तरह से सुंदरता नष्ट हो जाती है। उसकी जो आभा है, जिस आभा से आकर्षित होते हैं लोग, वो नष्ट होने लग जाती है। कोई समझे या ना समझे, लेकिन जो ये कार्यों को करते हैं वो समझ पाएंगे, क्योंकि उन्हें खुद से घृणा होती है। कहा जाता है, जाकी कबहू फटी ना बेवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। तो जिसके साथ ये हो रहा है, जिसका ब्रह्मचर्य बार बार खंडित होता है, वो व्यक्ति खुद जान सकता है कि मैं कितने पानी में हूं। उसका मन ज्यादा सोच नहीं पाता है, वो उससे तुम कुछ कहोगे मन को नहीं विस्तार में ला सकता। बस वो ये सोचेगा, ये व्यक्ति मुझसे बात ना करे, मुझे एकांत में रहने दे, मुझे फोन देखने दे, फोन में भी जो देखने योग्य नहीं है उन चीजों को देखने दे, क्योंकि वो गर्त में ही गिरता चला जाएगा। उसकी सोचने की वो शक्ति ही खत्म हो जाती है। तुम उसको कितना भी समझाना कि ये गलत है, मत करो, वो नहीं मानेगा, क्योंकि उसकी सोचने की वो शक्ति है ही नहीं कि इससे क्या क्या हो सकता है। लेकिन अंदर से उसको पता है, लेकिन फिर भी वो सोचेगा नहीं। देखो, एक बाहर से कोई समझाता है तो भी व्यक्ति सोचने पे मजबूर हो जाता है कि हाँ भाई, कह तो सही रहे हैं। लेकिन ब्रह्मचर्य को तोड़ने वाला व्यक्ति जो है, बाहर से समझाना तो छोड़िए, उसके अंदर से उसकी आत्मा भी उसको समझा रही होती है, मत कर, ये ठीक नहीं। लेकिन वो नहीं सोचता, क्योंकि उसकी सोचने की शक्ति ही खत्म हो जाती है, ना उसको कोई चीज याद रहती है। आज के बच्चों का आप देखना, गेट लगा के आए हैं, फिर भी मन में संशय, मैंने लगाया है कि नहीं लगाया है, बाइक की चाबी मैंने कहाँ रख दी, अपनी ही चीजों को रख के भूल जाते हैं। पढ़ाई में मन नहीं लगता,
पढ़ा हुआ याद नहीं होता, क्योंकि स्मरण शक्ति ही क्षीण हो रही है। और धीरे धीरे उनकी जीवनी शक्ति इतनी क्षीण हो जाती है कि वो बच्चे आत्महत्या तक कर लेते हैं, क्योंकि उनमें ना तो वो मन की मजबूती है कि वो अपने मन को समझा सकें, ना उनमें वो स्मरण शक्ति है जिससे कि वो किसी चीज के बारे में याद कर सके कि उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं, उनके पीछे उनका परिवार है। उनको कुछ याद नहीं रहता, बस वो अपनी जिंदगी से परेशान है। इतना उन्हें पता है क्योंकि प्रेजेंट में जो हो रहा है वो याद है उन्हें कि मैं बर्बाद हो गया, मेरी जिंदगी खराब हो गई, अब मुझे जीना नहीं है। और ऐसे बच्चे अपने माता पिता के लिए जीवन भर का दुख छोड़ जाते हैं, क्योंकि जिसका मन मजबूत होगा उसके सामने चाहे कितनी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, वो व्यक्ति उन परिस्थितियों से लड़ेगा, लेकिन आत्महत्या कभी नहीं करेगा। और ईश्वर की ओर वो जा ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें वो ऊर्जा ही नहीं है जिससे कि वो उस महा ऊर्जा से कनेक्ट हो पाए। वो जा ही नहीं सकता भगवान की तरफ। तो उसको तुम ये भी कहोगे बेटा 5 मिनट हनुमान चालीसा पढ़ लिया करो, टाइम नहीं है मेरे पास, मेरा मन नहीं लगता उसमें। तो मन किस में लगता है बेटा? 24 घंटे फोन चलाते उसमें तो लगता है ना, 5 मिनट हनुमान चालीसा में नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो ऊर्जा ही नहीं है जो उस परम ऊर्जा से उसको जोड़ सके। अब देखिए, इससे ज्यादा मैं डिटेल में नहीं समझा सकता, लेकिन आप खुद सोचिए कि वो आपकी जीवनी शक्ति है। जितनी स्ट्रांग वो जीवनी शक्ति होगी उतना ही स्ट्रांग तुम्हारा आधार होगा, और जितना स्ट्रांग तुम्हारा आधार होगा उतने ही बड़े बड़े कार्यों को तुम कर पाओगे। ब्रह्मचर्य के बल पर विवेकानंद ने विदेशों में तहलका मचा दिया। ब्रह्मचर्य के बल पे आज हम हनुमान जी को जानते हैं, ब्रह्मचारी के रूप में एक हनुमान जी को जानते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि उनकी शक्ति क्या है। ये ब्रह्मचर्य की शक्ति है। वो उन्होंने अपने इतने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया कि उनका मन फालतू की चीजों में जाता ही नहीं, बस राम राम, उस परम ऊर्जा से वो जुड़े रहते हैं। हनुमान जैसा भक्त नहीं हुआ कोई। तो ये ब्रह्मचर्य है। देखिए, वो विषय एक अलग है। कोई ये कहे कि वो तो खुद भगवान थे इसलिए, ठीक है, थे भगवान, लेकिन अगर वही तुम्हारी तरह हो जाते फिर क्या तुम भगवान नहीं हो? तुम भी तो उसी परमात्मा के अंश हो। क्या पिता जैसा पुत्र बन नहीं सकता? जब आप परमात्मा की संतान हैं, क्या आप उस परमात्मा में जाके मिल नहीं सकते? आप ये सोचिए कि परमात्मा ने आपको पृथ्वी पे इसलिए भेजा था कि बेटा अपनी जीवनी शक्ति को नालियों में बहाते फिरना, इसलिए भेजा था क्या? और बहुत से लोग कहते हैं हम तो गृहस्थी में, और गृहस्थी में तो ये होता है, लेकिन मनुष्य की तरह, जानवरों की तरह नहीं। यदि विवाहित भी है तो केवल अपने पति या अपनी पत्नी के साथ, और वो भी संयम के साथ। जब इस प्रकार से संयम के साथ ये कार्य किए जाते हैं, भगवान की भक्ति से जुड़े रहते हैं, वो संतान दिव्य ही होती है। और जिसमें जानवरों जैसी प्रवृत्ति धारण करके ये कार्य किए जाएं, तो संतान भी जानवर जैसी ही होगी। जो खुद चलने लायक हो जाए तो फिर वो नहीं देखती कि मेरे माता पिता कौन है। आप समझ पा रहे हो, मैं खुल के नहीं बोल सकता क्योंकि ये टॉपिक ही थोड़ा ऐसा है, तो ज्यादा मैं नहीं खुल के बोल सकता, लेकिन आप इतना समझ लीजिए, पहले की जो संतान थी और आज की जो संतान है, आप उनमें अंतर स्वयं देख सकते हो, क्योंकि बीज माता पिता ने बोया है। जितना उनका बीज पावरफुल है, उतना ही उनका बच्चा आज्ञाकारी है, उतना ही उनका बच्चा तेजस्वी है, उतना ही उनका बच्चा ज्ञानी है। और जो अपनी जीवनी शक्ति का महत्व नहीं समझते, आज उनके बच्चों को देखो, छोटी छोटी बात से विचलित हो जाते हैं। माता पिता ने कुछ कह दिया, कलेश चालू, माता पिता की सुनते ही नहीं। जैसे एक जानवर का बच्चा होता है कि जब वो खुद खाने लायक चलने लायक हो जाता है, फिर वो परवाह नहीं करता कि मेरे माँ बाप कौन है, कि उनकी आंचल में जाके वो छुप भी जाए, किसी भी झुंड के साथ निकल जाता है। ना उधर माता पिताओं को चिंता होती है कि हमारा बच्चा कहाँ गया। तो वही एक इंसान की प्रवृत्ति हो जाती है। और अभी इतना है, अभी इससे भी आगे चल के बहुत कुछ होने वाला है, जिसमें यह भी नहीं पता होगा कि कौन अपना है कौन पराया। क्योंकि जिस हिसाब से छोटे छोटे बच्चे इन गंदी आदतों में आ रहे हैं, कोई ये कहे कि फोन की गलती है, टीवियों की गलती है, तो देखिए मैं ये चीज नहीं मान सकता, बिल्कुल भी नहीं मान सकता। क्यों नहीं मान सकता? कि आपके अंदर यदि वो जीवनी शक्ति है तो आपको पता है कि फोन और टीवी में से क्या हमें ग्रहण करना है और क्या नहीं। यूं तो रामायण में राम और रावण दोनों हैं, लेकिन हम चरित्र किसका अपने जीवन में धारण करते हैं? राम का। रावण का क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें पता है कि वो ठीक नहीं है। लेकिन हम रावण को भी धारण कर सकते हैं। कैसे? उसके ज्ञान के लिए, कि रावण इतना विद्वान था। तो वो हमारे ऊपर है कि हम क्या ग्रहण करेंगे और क्या नहीं। तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। तो इसलिए हम किसी को गलत नहीं कह सकते, हम खुद को ही गलत और सही कर सकते हैं। इसलिए अपनी जीवनी शक्ति को बचाओ, क्योंकि जब कोई साथ नहीं देगा तब आपकी ये जीवनी शक्ति ही उस परम ऊर्जा से आपको जोड़ेगी।
जब एक व्यक्ति का संयम टूट जाता है तो यही ऊर्जा नीचे की ओर चली जाती है, नीचे के मार्गों से बह जाती है। और जब कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है, ब्रह्म जैसा आचरण करता है, अच्छे वचन बोलता है, अच्छे विचारों को मस्तिष्क में लेके आता है, धर्म के कार्यों को करता है, अपनी जीवनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं निकालता है, तो वही ऊर्जा उसको ऊपर उठा देती है। और जैसे उसको ऊपर उठाती है वो दिव्य होता चला जाता है। अपनी बुद्धि में बेहतर उसकी बुद्धि कार्य करती है, उसकी बुद्धि बेहतर सोच पाती है, वो ऐसे फैसले ले पाता है जिससे कि उसका जीवन सफल हो सके, उसकी स्मृति तीव्र होती है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, वो बड़े से बड़े कार्यों को कर सकता है। और जो अपनी जीवनी ऊर्जा को निकालते हैं उनका आत्मविश्वास इतना कमजोर होता है कि थोड़ा सा जीवन में संकट आने पर वो व्यक्ति खुद ही घुट घुट के मरने लगता है, उसका आत्मविश्वास ही खत्म हो जाता है। और अध्यात्म में भी यदि वो व्यक्ति जाना चाहता है जो अपनी जीवनी ऊर्जा को बचाता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, तो अध्यात्म में भी वो एक संत बन सकता है, अध्यात्म में भी वो भगवान का साक्षात्कार कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर वो शक्ति है जो उसे परमात्मा से जोड़ दे। इसीलिए संत कहते हैं कि जो ब्रह्मचर्य में स्थित है उसकी वाणी में प्रभाव और आंखों में एक बिजली होती है, एक अजीब सी चमक होती है। ब्रह्मचर्य कैसे बनाए? देखिए, ब्रह्मचर्य को मजबूरी नहीं, प्रेम बनाकर जीना पड़ता है, ये बात ध्यान रखना। मजबूरी में नहीं कि हमने वहां से सुना आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने प्रेम नहीं किया अपनी उस इच्छा से। उससे ज्यादा आपको प्रेम उस इच्छा से है जो अब तक आप कर रहे थे। सबसे पहले अपने संगीत सुनने की आदत को बदलो। जो आप संगीत सुनते हो जिसमें ऐसे ऐसे दृश्य आते हैं जो आपके मन में उस बीज को उत्पन्न कर देते हैं। अब वो बीज आप शरीर पे कंट्रोल कर लो तो शरीर से नहीं करोगे, लेकिन मन में तो है। वो कहीं ना कहीं से या तो आपके ऊपर विचार इतने हावी होंगे कि आपके ही हाथों से ब्रह्मचर्य तोड़वा देंगे, या फिर स्वप्नावस्था में, क्योंकि वो आपके दिमाग में मेमोरी है। उसकी जगह भजन सुन लो, किसी स्तोत्र को सुन लो, किसी संत की वाणी सुन लो, तो वो दिमाग में बीज उत्पन्न होगा। और जब वो बीज एक बार अंकुरित हो गया फिर व्यर्थ की चीजों में आपका मन जाएगा ही नहीं, क्योंकि उत्तेजित करने वाले जो संगीत होते हैं, जो वीडियो होती हैं, वो आपके मन के स्तर को नीचे गिरा देती हैं। चाहे आप कितनी भी अच्छी सोच के व्यक्ति हैं, लेकिन आप फिर भी कहते हो एक बार में क्या हो रहा है, क्योंकि आपके मन का स्तर नीचे गिर गया। आपके मन में जो था कि नहीं ये गलत है, उसका स्तर गिर गया। अब आप सोच रहे हो आज कर लेता हूं कल से नहीं। आपके अंदर वो शक्ति नहीं बची कि अपने मन को रोक सको। इसीलिए अपने मन को हमेशा व्यस्त रखो, क्योंकि व्यक्ति का खाली मन उसका दुश्मन बन जाता है। अब व्यस्त कहाँ रखना है? सेवा में। चाहे भगवान की सेवा करो, व्यक्तियों की सेवा करो, किसी ना किसी प्रकार की सेवा में खुद को बिजी रखो। पढ़ाई करो, पढ़ाई में खुद को बिजी रखो। जब पढ़ाई करोगे तो वही ऊर्जा आपको पढ़ाई में सफलता दिलाएगी। व्यायाम करो, योग करो, ये सभी मन को मजबूत बनाते हैं। आपके दर्शन पर नियंत्रण होना चाहिए कि आप आंखों से किस चीज का दर्शन कर रहे हैं। क्या जिस चीज का आप दर्शन कर रहे हैं वो सही है? क्योंकि जो चीजें आंखें देखती हैं वही मन में प्रवेश करता है। नियमित ध्यान करो, क्योंकि ध्यान मन को मजबूत और स्थिर करता है। और सबसे अच्छा उपाय यह है कि पहले खुद से पूछो कि मैं ब्रह्मचर्य क्यों रखना चाहता हूं, मैं ब्रह्मचर्य का पालन क्यों करना चाहता हूं। क्योंकि जब कारण महान होता है तो नियम आसान हो जाता है। यदि आपका कारण महान है, जैसे मान लो मेरा कारण है कि मुझे जगदम्बा को पाना है, मेरा कारण महान हो गया, तो फिर उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े वो मेरे लिए बहुत आसान बन जाएगा। फिर मेरा उस चीज की तरफ ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि मेरा लक्ष्य बहुत बड़ा है और उसको पाने के लिए मुझे अपने अंदर सुधार लाना पड़ेगा। तो इसलिए अपने कारण को महान रखो कि मुझे, जैसे जो पढ़ने वाले बच्चे वो अपने कारण को महान रखो कि मुझे देश के लिए कुछ करना है, मुझे ऐसी पोस्ट पर जाना है कि दुनिया मुझे जाने समझे, मैं अपने घर का लालन पालन कर पाऊं। जो अध्यात्म में है वो ये सोचें कि हमें उस परम तत्व को प्राप्त करना है। तो जितना बड़ा आपका कारण होगा उतना ही नियम आपको आसान लगेंगे। कारण बड़ा रखो। देखिए, ब्रह्मचर्य का अंतिम फल क्या होगा? यदि कोई ब्रह्मचर्य रख रहा है तो वो उसकी इच्छा है कि इसका अंतिम फल क्या है। तो देखिए, जब कोई व्यक्ति सच्चे अर्थ में ब्रह्मचारी बन जाता है वास्तविकता में, तो उसके अंदर एक अद्भुत शांति उतर के आती है। अद्भुत। जो इसको महसूस कर पाएगा वही जान सकता है कि वो शांति कैसी होती है। और वो शांति है उसके लिए शब्द भी तो नहीं
इस्तेमाल कर सकता कोई, क्योंकि जो शांत ही है उसके लिए शब्द क्या होंगे। ऐसी शांति होती है जहां बहुत कुछ प्रकट होता है, जहां अस्थिरता होती है वहां कुछ उत्पन्न नहीं हो सकता। जहां शांति होती है, जहां स्थिरता होती है, वहां से बहुत कुछ उत्पन्न हो सकता है। अगर खेत इस तरह से यूं करके डगमगाता रहे तो क्या उसमें फसल हो सकती है? लेकिन वो खेत स्थिर होता है यूं, तब आप उस पर हल भी चलाते हैं, बीज भी बोते हैं, अनाज भी उत्पन्न कर पाते हैं। उसी प्रकार से जब आपका मन स्थिर हो जाता है, वो शांति जब उतर आती है, तो आप जिस भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं उसको प्राप्त कर लेते हैं बड़ी आसानी से। अब कोई कहे कैसी शांति होती है वो, तो नहीं बता सकते। बस आप इतना समझो कि जब वो शांति उतर आएगी तो ऐसा कुछ नहीं जो आप प्राप्त करना चाहो और ना कर पाओ, क्योंकि वहां सारे शब्द ही शांत हैं। आपके पास इतनी शक्ति है कि आप उस शांति में से बड़े बड़े रहस्यों को खोज निकालो, और उस शांति में से एक भीतर से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न होता है, और वो प्रकाश बाहर की दुनिया को भी प्रकाशित कर देता है। और यही है ब्रह्मचर्य का वास्तविक फल, आत्मबल, तेज, ओज, दिव्यता। यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, तेजस्वी बनना चाहते हैं, आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहते हैं, तो ब्रह्मचर्य को अपनाओ। ये कोई व्रत नहीं है। यदि कोई ये सोचे कि ये कोई व्रत है, बहुत कठोर है, ये कोई व्रत नहीं है, बल्कि एक दिव्य शक्ति है। तो इसलिए शरीर से, मन से, दोनों ही प्रकार से ब्रह्मचर्य को जब किया जाता है तो आपको सफलता जरूर मिलती है। केवल शरीर से कर लेना, मन से ना करना, ये भी आपके ब्रह्मचर्य को खंडित करता है, आपको चिड़चिड़ा बनाता है। और मन से ब्रह्मचर्य रखना और शरीर पर कंट्रोल ना करना, ये भी आपका ब्रह्मचर्य पूर्ण नहीं कहलाता है। तो ब्रह्मचर्य वो होना चाहिए, मन और शरीर, कर्म, वचन, इन सब से जब ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है वही अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो लोग इस वीडियो को देखेंगे, कम से कम 10% तो मेरी बात को ध्यान में रखेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।